हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। तो आज का वीडियो है ब्लड ग्रुप। तो इस वाले वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे ब्लड ग्रुप्स, फिर अ डिसऑर्डर रिलेटेड विथ इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप एंड देन मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्लड ग्रुप से। नाउ स्टूडेंट्स, आप सब ने सुना होगा एंड यू ऑल आर अवेयर ऑफ कि वी ऑल ह्यूमंस हैव डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। किसी का ए पॉजिटिव है तो किसी का ए नेगेटिव, किसी का ओ पॉजिटिव है तो किसी का ओ नेगेटिव, राइट। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक दिस, या बेस्ड ऑन विच हम ब्लड को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे दो ग्रुपिंग का एग्जाम्पल हमारे सामने है। एक है ABO ब्लड ग्रुपिंग, दूसरा है RH ब्लड ग्रुपिंग। Now ABO blood grouping was given by Landsteiner and RH blood grouping was given by Landsteiner and Weiner। तो सबसे पहले हम ABO blood grouping को देखते हैं। Now how are these groups made? ये groups are made based on the presence of antigen on the surface of the RBC। तो according to ABO blood group, ये अगर हमारा RBC है तो इस आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पे कुछ एक एंटीजन प्रेजेंट होगा। क्लियर है? नाउ वो एंटीजन ए हो सकता है या वो एंटीजन बी हो सकता है, ए बी, या वो दोनों के दोनों एंटीजन ही प्रेजेंट हो सकते हैं, ए एंड बी, या उसमें कोई सा भी एंटीजन नहीं हो सकता, न ए न बी। उस वाले ब्लड ग्रुप को ओ ग्रुप कहा जाता है। क्लियर है? वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से हियर कि आपके सिलेबस में पहले ABO ब्लड ग्रुपिंग का दिया हुआ है एंड देन RH ब्लड ग्रुपिंग। क्लियर है? बट मैं अभी आपको AB एंड RH को एक साथ कंबाइन करके पढ़ाऊंगी। द रीजन फॉर दैट इज आई बिलीव कि हम जब अपने ब्लड ग्रुप के बारे में बोलते हैं टू अ डॉक्टर, और वेन एवर वी आर गोइंग फॉर अ ब्लड ट्रांसफ्यूशन, वी डोंट से लाइक दिस कि माई ब्लड ग्रुप इज ए पॉज एंड देन पॉजिटिव, या बी अ पॉज एंड देन पॉजिटिव। हम ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव एक ही ब्रेथ में बोलते हैं, राइट? देयर इज नो गैप इन बिटवीन। वाई? बिकॉज हमारे आरबीसी में दोनों के दोनों एंटीजेंस एक ही साथ प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू AB ब्लड ग्रुप जो एंटीजेंस जो प्रेजेंट है हमारे आरबीसी में, इट कैन बी ईदर A, इट कैन बी ईदर B, या इट कैन बी AB, और इट कैन बी कि कोई इस ग्रुपिंग से कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? तो अकॉर्डिंगली ब्लड कैसा हो जाएगा? A हो जाएगा, B ब्लड ग्रुप AB या O। नाउ होता क्या है, अगर किसी ह्यूमन बॉडी में द आरबीसीज हैव द एंटीजन, ये एक ह्यूमन बॉडी हो गया, ये एक ह्यूमन बॉडी है। अब इसके आरबीसीज में अगर ए एंटीजन है तो इसके प्लाज्मा में कौन सा वाला एंटीबॉडी होगा? इसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडीज होगा। नाउ आरबीसी में जो एंटीजन होता है एंटीबॉडी प्लाज्मा में बिल्कुल उसको छोड़ के बाकी के खिलाफ एक एंटीबॉडी होता है। व्हाई? बिकॉज ये एंटीजेंस जो है, यही एंटीजन ब्लड ग्रुपिंग एंड ब्लड के आइडेंटिफिकेशन में काम आता है। क्लियर है? जब किसी को ब्लड दिया जा रहा है, नाउ से फॉर एग्जांपल आई एम O पॉजिटिव या आई एम A पॉजिटिव, पहला वाला A है तो मैं A ले रही हूं, आई एम A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अगर मुझे B ब्लड ग्रुप दे दिया जाए तो वो कौन सा मैकेनिज्म है बॉडी में विच विल से कि ये खून तुम्हारे खून के ग्रुप से नहीं मिल रहा? दे आर द एंटीजेंस। सो हु विल डू द जॉब ऑफ आइडेंटिफिकेशन? एंटीजेंस ऑन एंटीबॉडीज। तो अब
पहचान तो लिया कि ये हमारे ग्रुप का नहीं है, तो उसे अटैक भी तो करना है. यू हैव टू रिजेक्ट दैट. तो हु विल डू दैट जॉब ऑफ अटैक? Antibodies on plasma. Clear है? So this is how grouping, accepting or rejecting the blood group matters. Now, say for example किसी एक इंसान का blood group है A, तो उस पे A antigen present है. Now this is the human, और now ये उसके blood group में, उसके blood में ये RBCs है, and then there is the plasma. तो प्लाज्मा में क्या है? एंटी बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है. अब अगर इसको ए ब्लड ग्रुप दिया जा रहा है, इट इज रिसीविंग द ब्लड जिसके आरबीसी, और इट इज रिसीविंग द आरबीसीज एक्चुअली जिसके बॉडी में एंटीजन ए प्रेजेंट है. तो फर्स्ट थिंग व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ये एंटीजन इसको आइडेंटिफाई करता है. इट सीज अ मैच, तब ये साइलेंट रहता है. सो इट रेडिली एक्सेप्ट्स इट. क्लियर है? अब अगर यही वाला बी हो गया, क्लियर है, तो ये क्या कहता है कि नो, देर इज नो मैच, दिस इज अ फॉरेन पार्टिकल. प्लाज्मा अब इसको अटैक करना है. तो ये प्लाज्मा में जो भी एंटीबॉडीज हैं, एंटी बी एंटीबॉडीज, दे गो एंड स्टार्ट अटैकिंग दिस आरबीसीज. क्लियर है? तो जैसे ही ये आरबीसीज को अटैक करते हैं, यहाँ से जितने ये सारे के सारे आरबीसीज द पर्सन इज रिसीविंग, दे ऑल स्टार्ट क्लम्पिंग टुगेदर. क्लम्पिंग मतलब सारे के सारे एक साथ स्टिक हो जाते हैं. जैसे ही ये स्टिक हो जाते, ये जो स्टिकिंग का प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी या एग्लूटिनेशन. अब सारे के सारे क्लस्टर फॉर्म हो जाते हैं, एग्रीगेट फॉर्म हो जाते हैं, तो थिनर ब्लड वेसल्स ये जा नहीं पाएंगे. इट विल स्टार्ट शोइंग रिएक्शंस एंड द आरबीसीज विल गेट डिस्ट्रॉयड. और इनके डिस्ट्रक्शन से द रिसीवर के बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस हो सकते हैं, विच कैन बी फ्रॉम फीवर टू सम लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस. क्लियर है? सो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म ऑफ accepting a blood या rejecting it works. And who is helping? The first person to identify is the antigen, and the attacker is always the antibodies. So students, इससे ये mechanism clear हो गया. Now let us look into the different group of bloods by combining both the groups. What are the antigens present? What are the antibodies present in the plasma? Who they can take the blood from and who they can give the blood to. Clear? So now let us look into this different blood groups, their antigens and antibodies. तो सबसे पहला blood group है, let us say A positive. Clear है? अब A positive जब हम blood group बोल रहे हैं, this is the RBC. उस आरबीसी के सरफेस में दोनों ही एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे, ए एंटीजन एज वेल एज द आरएच एंटीजन. क्लियर है? तो उसके बॉडी में, उसके प्लाज्मा में, आई एम सॉरी नॉट बॉडी, कौन सा वाला एंटीबॉडी होगा? एंटी बी. तो हु दे कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम? दे कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम ए पॉजिटिव, मतलब जिसमें ए एंटीजन एंड आर एच एंटीजन दोनों ही है. दे कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम ए नेगेटिव ऑल्सो. वाई? क्योंकि अगर आर एच नेगेटिव है नहीं तो एज सच तो कोई रिएक्शन वो ट्रिगर करेगा नहीं, राइट? द आर एच विल ट्राई टू सी द आरबीसी, कहते कि नहीं इस पर कुछ है नहीं एज सच, क्योंकि या तो आर एच प्रेजेंट होगा या नहीं होगा. अगर कोई चीज एब्सेंट है तो इट इज नॉट गोइंग टू ट्रिगर अ रिएक्शन. तो इट कैन ऑल्सो एक्सेप्ट ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप. अब हमने क्या देखा था? ब्लड ग्रुप ओ. ब्लड ग्रुप ओ में क्या होता है? कोई सा भी एंटीजन सरफेस पे नहीं होता, तो इट कैन एक्सेप्ट ओ ऑल्सो.
क्योंकि जब O ब्लड ग्रुप आएगा उसमें A B कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर RH है तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज द RH विल सी दैट RH इज मैचिंग, सो इट विल एक्सेप्ट। अगर RH नहीं है तो भी द RH एंटीजन इज नॉट गोइंग टू ट्रिगर एनी रिएक्शन, बिकॉज वो चुप रहेगा, चलो RH नहीं है, डज नॉट मैटर। सो इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल दिस ब्लड ग्रुप्स। क्लियर है? हु दे कैन डोनेट टू, किसको ब्लड दे सकते हैं? ए ब्लड ग्रुप को तो दे ही सकते हैं, इट हैज टू बी ए पॉजिटिव ओनली। वाई ए पॉजिटिव ओनली, वाई नॉट ए नेगेटिव? क्योंकि ए नेगेटिव वाले ब्लड इंसान पे जब ये आरबीसी जाएगा, इट विल सी कि यहाँ ये RH कुछ फॉरेन है, क्योंकि मेरे बॉडी में तो RH नाम, मेरे आरबीसीज में तो RH नाम का कुछ है नहीं, दैट इज। और उसके प्लाज्मा में, वो O नेगेटिव वाले प्लाज्मा में क्या रहेगा? एंटी RH एंटीबॉडीज रहेगा, राइट? तो इट कैन ओनली एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम A पॉजिटिव। नाउ लेट्स कम टू सी A नेगेटिव। तो इसके ब्लड ग्रुप में कौन सा वाला एंटीजन है? ओनली A। तो एंटीबॉडी क्या होगा? एंटी B होगा। क्लियर है? अब RH जब नहीं है तो इसके प्लाज्मा में एंटी RH एंटीबॉडीज होगा। क्लियर? सो हु दे कैन टेक द ब्लड फ्रॉम? A नेगेटिव, क्योंकि उसमें A एंटीजन मैचिंग है, RH नहीं है। इट कैन ऑल्सो टेक ब्लड फ्रॉम O नेगेटिव। वाई? बिकॉज O नेगेटिव में A एंटीजन भी नहीं है, RH भी नहीं है, तो वो कोई रिएक्शन ट्रिगर नहीं करेगा। Who they can give the blood to? Now they can give the blood to A negative. सब कुछ मैचिंग है। They can also give blood to A positive. आप पूछेंगे why A positive? Because ये RH जब है नहीं डोनर्स ब्लड में, तो रिसीवर्स ब्लड कोई ट्रिगर नहीं करेगा रिएक्शन, राइट? RH will not see any anti-RH thing there. So it can give blood to A negative as well as A positive. Now let us see B positive. B positive में B antigen as well as RH antigen. तो एंटीबॉडी कौन होगा? एंटी A only. It can receive blood from B positive, सबसे पहली बात। Similarly, B negative also, O positive and O negative. Clear? It can donate blood to B positive only. ठीक है? Similarly, B negative में क्या होगा? खाली B एंटीजन होगा, तो इसमें एंटी A प्लस एंटी RH एंटीबॉडी होगा इसके प्लाज्मा में। सो इट कैन रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम B नेगेटिव या O नेगेटिव। क्लियर है? एंड इट कैन गिव ब्लड ओनली टू B नेगेटिव सो एंड B पॉजिटिव ऑल्सो। क्लियर है? नेगेटिव पॉजिटिव। फिर आते हैं AB पॉजिटिव में। अब VE लिख सकते हैं, सिर्फ प्लस से भी काम चला सकते हैं। सो इसके एंटीजन में, सॉरी इसके आरबीसी में तीनों के तीनों एंटीजन प्रेजेंट है। सो पॉइंट टू बी नोटेड हियर, विच ब्लड ग्रुप कंटेन्स ऑल द 3 एंटीजन? इट इज गोइंग टू बी AB पॉजिटिव। ओके, अब अगर RH है तो व्हाट इज द एंटीबॉडी इट विल प्रोड्यूस? इट कैनॉट प्रोड्यूस एनी एंटीबॉडी, क्योंकि इसमें तीनों के तीनों ही एंटीजन है। सो दैट इज वाई यहां पे बिल्कुल नील होगा। क्लियर है? नो, ये नील है, तो इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम A, क्योंकि ये A को मैच करा देगा, इट विल नॉट ट्रिगर एनी रिएक्शन। इट कैन टेक ब्लड फ्रॉम B,
बी एंटीजन को मैच कराएगा, इट विल नॉट ट्रिगर एनी रिएक्शन. इट कैन टेक ब्लड फ्रॉम ए बी, दोनों के दोनों एंटीजन ही देखेंगे और ये तो दोनों ही प्रेजेंट है, इट विल ऑल्सो नॉट ट्रिगर एनी रिएक्शन. अब RH है तो सारे के सारे RH वाले भी एक्सेप्ट कर लेंगे. ना O ब्लड ग्रुप क्यों पीछे रहेगा, O में तो कोई एंटीजन है ही नहीं AB तक, राइट? तो इट कैन टेक ब्लड फ्रॉम OB ऑल्सो, O पॉजिटिव ऑल्सो, एंड इट कैन टेक ब्लड फ्रॉम O नेगेटिव ऑल्सो, क्योंकि O नेगेटिव में तो कोई सा भी एंटीजन नहीं है तो वो कुछ भी ट्रिगर नहीं करेगा. अब आते हैं इनके नेगेटिव फॉर्म्स में. A नेगेटिव से भी ये ले सकता है. वाई? बिकॉज A को पहचान लेगा, RH के बदले में कुछ है नहीं, सो इट वोंट ट्रिगर एनी रिएक्शन. सिमिलरली इट कैन टेक ब्लड फ्रॉम B नेगेटिव एज वेल एज AB नेगेटिव. क्लियर? तो हु इट कैन डोनेट ब्लड टू? डोनेशन ये उसी बॉडी में जा सकेगा जिसमें दोनों के दोनों ही एंटीजन हो. तो इट कैन डोनेट ब्लड टू AB पॉजिटिव ओनली. क्लियर है? AB नेगेटिव को नहीं दे सकता बिकॉज RH वहां पे जाके इट विल ट्रिगर अ रिएक्शन. क्लियर है? अब हम आते हैं AB नेगेटिव पे. AB नेगेटिव पे क्या होगा? ओनली A एंड B इज प्रेजेंट, नो RH. तो एंटी RH एंटीबॉडी होगा इसमें, राइट? सो इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम वो RBC जिसमें A और B एंटीजेंसी है और RH नहीं है. तो इट कैन इट कैन टेक ब्लड फ्रॉम A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव. क्लियर है? एंड O नेगेटिव. हो गया? इट कैन गिव ब्लड टू AB नेगेटिव एज वेल एज AB पॉजिटिव. अब हमारे पास लास्ट ब्लड ग्रुप है विच इज O पॉजिटिव. अब O पॉजिटिव है तो उसमें AB वाले एंटीजन्स होंगे नहीं, तो व्हाट विल बी द ओनली एंटीजन प्रेजेंट? RH. तो इसके प्लाज्मा में कौन से वाले एंटीबॉडीज होंगे? एंटी A एंड B. तो इट कैन टेक ब्लड फ्रॉम O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव. क्लियर है? इट कैन डोनेट ब्लड टू एनी ऑफ द ब्लड ग्रुप जिसमें AB it can donate blood to AB positive, O positive. Can it donate blood to the negatives? No, it cannot. Right? अब हम O नेगेटिव पे आते हैं. अब O नेगेटिव इज द RBC जिसमें कोई सा भी एंटीजन नहीं है. तो इसके एंटीबॉडीज क्या क्या होंगे? इसके एंटीबॉडीज एंटी A, B एंड RH, तीनों के तीनों एंटीबॉडीज ही होंगे. सो दे कैन रिसीव द ब्लड ओनली एंड ओनली फ्रॉम O नेगेटिव, क्योंकि बाकी इसको कोई सा भी डोनर वाले RBC में एंटीजन दिख जाए तो ये रिएक्शन शुरू कर देगा. सो इट कैन टेक ब्लड फ्रॉम O नेगेटिव ओनली. बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज बिकॉज इसमें कोई सा भी एंटीजन नहीं है तो इट कैन गिव ब्लड टू एनीवन. A positive, A negative, B positive, B negative, AB positive, AB negative, O positive and OB negative. तो इस पूरे टेबल से क्या पता चलता है कि AB positive, this one is the universal recipient. ये हर किसी से ब्लड ले सकता है और सही मायने में the universal donor is this one. Universal donor. It can give blood to anyone.
सो स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ ए बी का अलग से देख रहे हैं और आर एच का अलग से देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट ए बी टेबल यूनिवर्सल डोनर खाली ओ ग्रुप हो रहा है। बट अगर ए बी एंड आर एच दोनों को एक साथ मिला के देखें, ओ नेगेटिव इज द रियल यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी पॉजिटिव इज द रियल यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्लियर है? आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। अब मैं आपको समझा पाई हूँ या ज़्यादा कंफ्यूज कर दी हूँ, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब हम एक डिसऑर्डर को देखते हैं विच results from incompatibility of blood groups या mismatch of blood group. Clear है? So now let us look into this case of erythroblastosis fetalis. This is a example of RH incompatibility of blood. Incompatibility means what? यहाँ पे mismatch of blood between the mother and the developing fetus inside the mother. Clear है? तो ये कब होता है? when the mother, the pregnant mother is RH negative and the fetus is RH positive. Okay? तो erythroblastosis कब देखने को मिलता है? As such a woman, when she gets pregnant for the first time, she is RH negative, the fetus is RH positive, बीच में ये placenta है and this prevents the bloods from mixing. Clear है? तो यूजुअली फर्स्ट डिलीवरी तक बच्चे को कुछ होता नहीं है। क्लियर है? नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, फॉर वन और द अदर रीजन ऐसा हो सकता है कि इस फीटस का कुछ RH पॉजिटिव ब्लड लीक कर गया एंड इट इज एक्सपोज्ड टू द ब्लड ऑफ द मदर। साथ ही साथ क्या करेगा द मदर, बॉडी ऑफ द मदर, इट विल मेक ऑल द RH एंटीबॉडीज इन इट्स ब्लड। अब मदर के बॉडी में ये सारे के सारे एंटीबॉडीज तो रह जाएंगे। क्लियर है? नाउ सेकेंड टाइम, इफ द वुमन इज बिकमिंग प्रेग्नेंट, शी इज RH नेगेटिव एंड द फीटस इज RH पॉजिटिव, तो क्या होगा? प्लेसेंटा जो है इट प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, बट एंटीबॉडीज ऐसे चीज है विच द प्लेसेंटा अलाउज टू पास थ्रू इट। तो ये एंटी RH एंटीबॉडीज विल पास थ्रू एंड रीच द फीटस। तो जैसे ही दिस एंटी RH एंटीबॉडीज विल, तो जैसे ही एंटी RH वाले एंटीबॉडीज इज एंटरिंग द फीटस, इट अटैक्स द RBC। causes a reduction in their number. This results in conditions like anemia, jaundice of the newborn baby, and such a condition is called erythroblastosis fetalis, destruction of RBC in the fetus. Okay, तो ये हो गया केस ऑफ RH incompatibility। तो क्या इस बात को प्रिवेंट किया जा सकता है? किया जा सकता है। कैसे? इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी, the mother is injected with anti-RH antibodies so that ये antibodies और produce ना हो। क्लियर है? सो उससे क्या होगा? when again she is becoming pregnant, ये प्लेसेंटा है, your antibodies है ही नहीं, तो nothing will pass through the placenta and the fetus will be safe. Easy, simple and clear? अगर समझ में आया हो, please let me know in the comment section and don't forget to give this video a like. इसके बाद है coagulation of blood. So students, now the last topic of this video which is coagulation of blood. तो coagulation of blood है क्या? Whenever we get injured, हमें जब भी चोट लगती है, थोड़ी सी ब्लीडिंग के बाद we see कि वहाँ पे कुछ जम्स आ गया है, डार्क कलर्ड एक क्लॉट सा, राइट? तो उसी मैकेनिज्म को coagulation या clotting of blood कहते हैं। और वो जो जम जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्लॉट। सो व्हाट इज दैट क्लॉट? दैट क्लॉट इज नथिंग बट फिब्रिन प्लस द डैमेज्ड सेल्स। अब फिब्रिन्स क्या है? फिब्रिन्स आर द थिन प्रोटीन फाइबर्स
जो सारे के सारे डैमेज्ड सेल्स को ट्रैप कर लेते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी। क्लियर है? और ये जो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड है ये कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं, इट्स अ मल्टी स्टेप कैस्केडिंग, मतलब वन थिंग लीड्स टू द अदर एंड अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो हम बहुत ही ऊपर इसको वी विल जस्ट टेक एन ओवरव्यू। ओके, तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ब्लड कोएगुलेशन यहां पे लिखा हुआ है, मैं लिख देती हूँ द इंपॉर्टेंट वंस, दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस। ओके, इसके अलावा भी बहुत है। तो एक है थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसको टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। वाई? बिकॉज ये वो फ्लूइड है which is released by the tissues from the site of injury, and this begins this is the first trigger for the entire cascading mechanism. तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है इसे खाली टिश्यूज नहीं, टिश्यूज के साथ साथ प्लेटलेट्स भी सिक्रीट करते हैं। सो दिस इज सिक्रीटेड बाय द टिश्यूज प्लस प्लेटलेट्स। प्लेटलेट से जो थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है उससे प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा जाता है, टिश्यू से जो निकलता है उसे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा जाता है। क्लियर है? नाउ एलिमेंट्स ऑफ कोएगुलेशन, ये जो एलिमेंट्स है इन सब को कलेक्टिवली एक और नाम दिया गया है विच आर द क्लॉटिंग फैक्टर्स। सो दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। क्लियर है? तो ये हो गया। फिर थ्रोम्बोकाइनेस, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एंजाइम, एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स यू से। ओके, कैल्शियम की जरूरत होती है। एंड देन दीज आर द प्रोटीन्स, ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ये इनका एक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव फॉर्म में इज प्रोथ्रोम्बिन, एक्टिव फॉर्म इज थ्रोम्बिन, इनएक्टिव फॉर्म इज फाइब्रिनोजन। याद है प्लाज्मा में हम पढ़ा था कंटेंट में, फाइब्रिनोजन प्रोटीन दैट इज नथिंग बट वन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, डिसॉल्व फॉर्म में रहते हैं, और जब ये एक्टिव हो जाते हैं द थिन फाइबर्स आर कॉल्ड फाइब्रिन, and these are the actual foot soldiers। यही जाके सारे डैमेज्ड एलिमेंट्स को ट्रैप करके क्लॉट बनाते हैं। सो लेट्स सी ये कैस्केडिंग रिएक्शन शुरू कैसे होता है। तो फर्स्ट थिंग क्या चाहिए? व्हाट इज द मेन ट्रिगर? एक इंजरी, राइट? क्योंकि इंजरी नहीं होगा तो ये भी सिक्रीशन नहीं होगा, और ये सिक्रीशन अगर नहीं होगा तो बाकी आगे के रिएक्शंस होंगे ही नहीं। तो ये फ्लूइड्स जो है टिश्यू एंड प्लेटलेट से तब भी निकलते हैं व्हेन देयर इज एन इंजरी। सो टिश्यू प्लस प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन, और यही थ्रोम्बोप्लास्टिन का फर्स्ट काम क्या होता है? इट गोज एंड मेक्स द एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेस, कॉम्प्लेक्स एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेस। नाउ ये जो रिएक्शन है, ये सेकंड वाला, इट इटसेल्फ इज अ रिजल्ट ऑफ मेनी अदर रिएक्शंस, बट आपको उतना पढ़ना नहीं है। ओके, तो ये पूरा एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स के फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है? प्लाज्मा में जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ थ्रोम्बिन एंजाइम है उसको जगाता है। उठो, इंजरी हो गया है, नाउ यू हैव टू, अब आपको अपना जलवा दिखाना है, आपको अपना काम करना है। सो प्रोथ्रोम्बिन नींद से उठ के थ्रोम्बिन बन जाता है। नाउ इट इज इन एक्टिव फॉर्म। तो एक्टिवेट हो जाने के बाद ये क्या करता है? ये आके फाइब्रिनोजन को बोलता है, एक्टिवेट्स
फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन पूरे प्लाज्मा में घुल मिल के था, अब उसको उठा दिया, नाउ इट हैज बिकम एक्टिव। नाउ फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड टू फाइब्रिन, इसके लिए भी कैल्शियम की जरूरत है। नाउ फाइब्रिन्स आर थिन प्रोटीनेशियस फाइबर्स, ये वहां पे जाके सारे के सारे सिक्रीट हो गए, और ये सिक्रीट होने के बाद क्या करते हैं, वहां पे जितने भी डैमेज्ड सेल्स हैं उनको अपने अंदर ट्रैप कर लिया, एंड दिस इज नथिंग बट द क्लॉट दैट वी सी। इजी हो गया। हाउ इज इट ए कैस्केडिंग रिएक्शन, क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए और क्लॉट कैसे बनता है। ना इस पूरे चीज के लिए, ये एंजाइम्स के लिए एक बात और है, विटामिन के की भी जरूरत होती है। विटामिन के इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दीज एलिमेंट्स। ओके, सो विद दिस क्लॉटिंग खत्म हो गया, एंड आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक इट इजी फॉर यू। इजी हुआ, डिफिकल्ट हुआ, या कुछ भी नहीं हुआ, जो भी है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई एम सीइंग कि स्टूडेंट्स आर नॉट कमेंटिंग। एंड डियर स्टूडेंट्स, आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है फॉर मी टू नो कि मैं जो बकबक करती हूँ ना कैमरे के इस पार से, वो उस पार देखने वाले स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है कि नहीं। आपके कमेंट के बेसिस पे ही मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊंगी, राइट। सो दैट इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक इफ यू हैव लाइक द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। I'll see you again very soon with a video on another topic. Till then, take care. Bye.